ईरान युद्ध की वजह से भारत में इस वक्त गैस और तेल को लेकर अजीब सी कशमकश की स्थिति बनी हुई है। आज जंग का 13वां दिन और अलग अलग शहरों में गैस के लिए लोगों की कतारें लगातार लंबी होती जा रही है। आप देश के किसी भी इलाके में जाइए, आपको लंबी कतारें गैस के लिए खास करके नजर आएंगी। सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त बवाल है। सदन के भीतर इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि सरकार ने आज फिर कहा है कि देश में फिलहाल क्रूड तेल की सप्लाई पूरी तरीके से सुरक्षित है और पेट्रोल डीजल को की कोई भी किल्लत इस वक्त देश के भीतर नहीं है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष बार बार यह दबाव बना रहा है कि देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार अपनी विदेश और आंतरिक नीतियों में पूरी तरीके से फेल हो रही है। इस बीच एक राहत की खबर यह भी है कि भारतीय जहाजों और भारत आ रहे जहाजों को होर्मुज से गुजरने की इजाजत शायद ईरान की ओर से मिल गई है। यह देश में पेट्रोलियम सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि अगर कमी है तो बस इसी बात की कि भरपाई तो इस फैसले से जरूर हो पाएगी, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा भारत के भीतर आने वाले क्रूड ऑयल का और 90% गैस का इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हुए आता है। हालांकि इन तमाम खबरों के लिए सवाल भी कई है और जिन पर आज 1 घंटे के भीतर हम इस पर चर्चा, विश्लेषण और बहस सभी कुछ करेंगे। लेकिन पहले सदन के भीतर क्या हो गया, हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री है उन्होंने क्या जवाब दिया, उन सारे मुद्दों को लेकर यह खास रिपोर्ट जरा एक बार देख लें। सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन में लगे लोगों की ये तस्वीरें भारत के अलग अलग शहरों की हैं। गैस की किल्लत की खबरें जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी है। इसमें सच ज्यादा है या अफवाह की मात्रा अधिक, इस पर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं, लेकिन आम जनता के मन में खौफ कम करने के लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है। समस्या ये है कि मध्य पूर्व में युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। फारस की खाड़ी में मौजूद होर्मुज जंग का एपिसेंटर है, जिस रास्ते से भारत का 90% पेट्रोलियम का आयात होता है। हालांकि जंग के बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि होर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित गुजरने का रास्ता साफ हो गया है। ये सब मुमकिन हुआ है विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची में हुई 3 बार की बातचीत के बाद। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि विपक्ष को सरकार की बातों पर भरोसा कम है। एलपीजी संकट पर संसद में विपक्ष ने मोर्चा खोला, पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियों के सांसद ईंट पर कढ़ाई रखकर खाना बना रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। Campaign has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. देखिए, एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री जी तो कह रहे हैं कोई शॉर्टेज ही नहीं है, लेकिन सारे देश में हाहाकार मची हुई है। यहाँ तक मैंने खुद कल एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया तो 1200 वाला सिलेंडर मुझे 2000 में मिला है। विपक्षी नेताओं के आरोपों पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। कैबिनेट की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि जो लोग मौजूदा स्थिति को घबराहट बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कड़ी नजर रखें। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि वो सोशल मीडिया पर विपक्ष के प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब दें। इतना ही नहीं, ईरान संकट पर सूत्रों के हवाले से 3 सदस्यीय मंत्री समूह की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल हैं।
LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. पश्चिमी देशों में ईरान के युद्ध का पूरे एक वैश्विक प्रभाव है और उस प्रभाव के बाद $88 से जिस तरह से आज डॉलर में उछाल आया है, इसके बावजूद एक भारत सरकार अकेली है जो कह रही न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और कोई मतलब जो लोग अफवाह या कोई बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे होते हैं। सवाल है कि अगर सरकार के हिसाब से सब ठीक है, गैस की किल्लत सिर्फ अफवाह है, तो फिर इन तमाम शहरों से घबराहट का ये मंजर क्यों सामने आ रहा है? लोग घंटों घंटों से कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी एजेंसी की ऑफिस की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग जो गैस की बॉटल्स ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे थे, अब ऑनलाइन बुकिंग करने में समस्या आने की वजह से जो गैस एजेंसी की ऑफिस है वहां पे लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। हर कोई अपना गैस सिलेंडर रिफिल करवाना चाहता है और हर कोई चाहता है कि उसे गैस सिलेंडर तत्काल दे दिया जाए। आप बता दें कि ये जो लाइन है ये गैस सिलेंडर की लाइन नहीं है, ये उसकी बुकिंग की लाइन है। यानी यहाँ पे आपको इस लाइन में लग करके पहले तो आपके सिलेंडर को बुक करवाना है रिफिल के लिए, और फिर उसके बाद आपको उस गोडाउन में जाना है जहाँ से सिलेंडर मिलता है। तो वहाँ पे भी लंबी कतार है, ऐसा इन लोगों का कहना है। फिलहाल माहौल ऊहापोह का बन रहा है, लोगों में स्थिति साफ नहीं है और खासकर सियासत जमकर हो रही है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो असल हालात को स्पष्ट करे, जिससे तेल और गैस को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज तक ब्यूरो।